पिछली वीडियो में आपने पत्र के बारे में देखा था। ठीक है, आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है मुहावरे। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक? मुहावरे। मुहावरे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। आज हम क्या सीखने जा रहे हैं कि मुहावरे क्या होते हैं और हम हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो कई बार हम मुख से कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं। क्या कहता है कि कई बार हम अपने मुख से ऐसे वाक्य बोलते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं कि जो कोई भी वाक्य लिखा होता है उस वाक्य का अर्थ विशेष होता है। जो लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता बल्कि उसका अर्थ विशेष होता है, अर्थात उसका अर्थ उनमें आए शब्दों से अलग होता है। जैसे कोई भी वाक्य जब लिखा होता है तो हम साधारणतः उसका अर्थ समझ जाते हैं, लेकिन मुहावरों में जब कोई भी वाक्य होता है तो शब्दों का विशेष अर्थ होता है, सामान्य अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरे। कि मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो विशेष अर्थ देते हैं, सामान्य अर्थ नहीं देते हैं बल्कि कैसा अर्थ देते हैं? विशेष अर्थ देते हैं। ये मुहावरे आसपास की वस्तुओं या प्राणियों की विशेषताओं क्या बताते हैं? मुहावरे हमारे आसपास जो भी वस्तु है या कोई भी प्राणी है उसकी विशेषताओं एवं विशेष गुणों को देखकर ही बनाए जाते हैं। किसी भी वस्तु की विशेषता हो या किसी भी प्राणी की विशेषता हो या फिर उसका कोई विशेष गुण हो, उनको देखकर ही क्या बनाए जाते हैं? मुहावरे बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे जब आपको जोर से भूख लगती है ना, तो आप क्या कहते हो कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जब आपको भूख लगती है तो आपके पेट से एक अजीब सी आवाज आती है ना, और आप क्या कहते हैं कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या वास्तव में आपके पेट में चूहे दौड़ते हैं? नहीं, वो पेट में चूहे दौड़ने का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत तेज भूख लगी हुई है। ठीक है, उसका अर्थ क्या होगा? उसका अर्थ साधारण नहीं होगा कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो पेट में चूहे तो दौड़ नहीं सकते, तो उसका अर्थ क्या होगा कि आपको बहुत जोर से भूख लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ सामान्य अर्थ नहीं बताया गया वाक्य का, बल्कि शब्द का विशेष अर्थ बताया है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं मुहावरे की परिभाषा की। मुहावरे होते हैं, मुहावरे में वाक्यांश होते हैं। वाक्यांश का अर्थ क्या होता है? वाक्यांश क्या होता है? किसी भी वाक्य का अंश, कि वो वाक्य पूरा नहीं होता है, वाक्य का कुछ अंश होता है, कुछ भाग होता है। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। कि मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ नहीं देते हैं बल्कि कैसा अर्थ देते हैं? विशेष अर्थ देते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली व सजीव होती है। अब हम हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं? आप देखो, जैसा कि आपने पढ़ा कि अभी मैंने क्या बताया कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा कैसी बन जाती है? सुंदर, प्रभावशाली व सजीव होती है। सजीव मतलब लिविंग थिंग्स, तो बोलते हैं ना सजीव। ठीक है, तो सजीव की ऐसा कि जैसे उसमें जीवन हो। तो हमारी भाषा को सुंदर और प्रभावशाली बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मुहावरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मुहावरे की परिभाषा क्या होगी कि मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं और इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली व सजीव होगी। ठीक है, अब आइए कुछ मुहावरे देखते हैं और उनका अर्थ। कि पहला मुहावरा है अंधे की लाठी। पहला मुहावरा क्या है? अंधे की लाठी। तो इसका विशेष अर्थ क्या होगा? अंधे की लाठी अगर हम सामान्य अर्थ देखें तो क्या होगा कि कोई भी अंधा व्यक्ति है और उसकी लकड़ी है ना, लेकिन ये मुहावरा है तो इसका अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा। जैसे दीपक है वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो हम क्या करेंगे कि दीपक अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान है, कि वही उनका एकमात्र सहारा है। दूसरा है आंख लगना। ठीक है, आंख लगना, तो आंख लगना भी मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है?
दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ रहे हो, है ना, और पढ़ते पढ़ते आप सो जाते हो। मम्मी ने आपसे कहा कि आप पढ़ रहे हो या सो रहे हो, तो आप क्या कहते हो, नहीं अभी तक तो मैं पढ़ रहा था, लेकिन अभी अभी मेरी आंख लग गई। आप ऐसे नहीं कहते ना मैं सो गया, क्या कहते हो, मेरी आंख लग गई। तो आंख लगना का अर्थ क्या होता है, सो जाना, ठीक है। पता नहीं पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई। तीसरा है आग बबूला होना। तीसरा मुहावरा हमारा क्या है, आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ क्या होगा, बहुत गुस्सा होना। जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ होता है तो उसके लिए हम कौन सा मुहावरा प्रयोग करते हैं, आग बबूला होना। नितेश की गलती करने पर उसके पिताजी आग बबूला हो गए, यानी नितेश ने चोरी की जिसके कारण उसके पिताजी आग बबूला हो गए। नेक्स्ट है कान भरना। कान भरना का अर्थ क्या होगा, शिकायत करना। कान भरना का अर्थ क्या है, शिकायत करना। आप कुछ शरारत कर रहे हो, आपके भाई या बहन ने मम्मी से आपकी शिकायत कर दी, तो आप क्या कहते हो कि मम्मी के कान भर दिए। तो कान भरना का क्या होता है, शिकायत करना। मेरे द्वारा शरारत करने पर मेरे भाई ने मम्मी के कान भर दिए। अगला है नाक में दम करना। नाक में दम करना, परेशान करना। नाक में दम करना का अर्थ क्या होता है, परेशान करना, ठीक है। तो इसका वाक्य हम क्या बनाएंगे कि शरारत कर करके बच्चों ने माता पिता के नाक में दम कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये थे हमारे कुछ मुहावरे और उनका अर्थ। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि मुहावरों का सामान्य अर्थ नहीं होता है, बल्कि उनका एक विशेष अर्थ होता है। और मुहावरों का प्रयोग हम अपनी भाषा को सरल, सजीव और प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। एक बार मैं फटाफट से आपको मुहावरे की परिभाषा बता देती हूँ। परिभाषा क्या होगी, मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो सामान्य अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली व सजीव हो उठती है, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मुहावरों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर, सजीव और प्रभावशाली बन जाती है। इसीलिए हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ मुहावरे और उनका अर्थ बताया। आई होप आप सभी को मुहावरे क्या होते हैं ये समझ में आ गया होगा, और हिंदी भाषा में हम मुहावरों का प्रयोग क्यों करते हैं ये भी समझ आ गया होगा। अब बाकी के मुहावरे आप पीडीएफ में पढ़ेंगे और अच्छे से